तो आप तस्वीरें देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। सामने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बड़ा सुंदर प्रसंग मीरा और भगवान श्री कृष्ण का चल रहा है। वृंदावन से बहन जी आए हुए हैं। मेरी भी बड़ी इच्छा थी उनसे मिलने की कि कभी मैं वृंदावन जाऊं। मेरा सौभाग्य कहूंगा कि आज वो मुझे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आए हुए थे, उनसे मेरा मिलना हो पाया। उनसे उनके कुछ अनुभव हैं, उनको जानने का भी हम प्रयास करेंगे। जी बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधा रानी, नाम घर का जो था, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि मेरा सीता नाम था। तो नाम क्या है, मुझे बचपन से ही ख्याल आते थे कि सीता नाम है, कहीं मुझे भी वनवास हो जाएगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो इसलिए नाम को बदला गया, राधिका नाम रखा गया। और उसके बाद राधा रानी नाम जो है मेरी गुरु माता जी ने राधा रानी नाम दिया था। एक मिनट, तो कैसे ऐसा ख्याल आया कि आपने धारण किया इनको? असल में क्या है, बचपन से ही पता नहीं क्यों मेरी बहुत ज़्यादा भगवान से बहुत ज़्यादा लगाव रहा, बहुत प्रेम बचपन से ही। क्योंकि मेरी माँ जो है वो मंदिर में जाकर, हमने एक मंदिर बनवाया हुआ था घर के आगे ही, तो मेरी माँ उनकी सेवा करती थी भगवान जी की। तो मैं सबसे छोटी थी, तब मुझे साथ ले जा, सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे था, तो वो मुझे ही साथ ले जाती थी। तो मैं उनकी सेवा में हाथ बटाती थी, जैसे पानी पकड़ा देना, कोई भी चीज़ होना तो उन्होंने बोला ये पकड़ा दो, ये पकड़ लो, लुटिया पकड़ा दो, तो मैं उनका मदद करती थी। तो एक दिन माँ कुछ पानी लेने के लिए गई और मैं भगवान को बड़े ध्यान से देख रही थी। तो देखते देखते उनको बड़ी आंखों में उनके देखने लगी, तो भगवान ने आंखें झपकाए, तो उसके बाद मुस्कुराए। तो मैं माँ आई, तो मैंने उनको बोला, उस समय मैं 7 साल की थी, तो वो आई तो मैंने बोलने लगे भाई, मैं उनको पूछने लगी माँ को, मैंने कहा अरे अभी अभी ना कहीं आंखें झपका रहे थे और हंस रहे थे, क्या ये मुझसे बात करना चाहते थे? तो माँ ने कहा अभी नहीं करेंगे, जब बड़ी होगी तो तब करेंगे। अब मैं छोटी थी, मैंने कहा कितनी बड़ी? तो वो कहते हैं जितनी मूर्ति इतनी बड़ी होगी तब बात करेंगे। तो अब मेरे को ये होता था रोज आना, तो जाके मेजरमेंट कर लेती थी खड़े होके कि मैं बड़ी हुई कि नहीं। तो मतलब कोई बात बोल देते थे ना, तो मैं उसको गांठ बांध लेती थी। तो जब मैं 13 बरस की हुई तो एकदम बराबर उनके मैंने देखा, अरे उनकी जितनी बड़ी हो गई, मैंने कहा आज तो मैं इनकी जितनी बड़ी हो गई, आज तो बात करेंगे ना। माँ कहती अभी नहीं करेंगे, जब और बड़ी होगी तब करेंगे। तो मैं जिद्दी बहुत थी, मैंने बोला अरे मैं तो बात करके आऊँगी, मैं घर नहीं आऊँगी, मैं तो उनसे बात करके आऊँगी। उनको लगा अभी आ जाएगी, थोड़ा खेल खुल के, ऐसे ही जिद्दी है, चलो बैठिए, थोड़ी देर के बाद आ जाएगी। तो उसके बाद सुबह से लेके मतलब शाम हो गई, इतनी बार घर से बुलाने आए कि भोजन तो कर लो, अरे क्या हो गया, घर से बुला रहे हैं। और मैं कहूँ नहीं, मैं उनसे मिल के ही आऊँगी भगवान से। तो शाम हो गई, पंडित भी कहते हैं अरे अब हमने मंदिर को बंद करना है, आप जाइए, कोई नहीं भगवान निकलने वाले। तो मैंने कहा पंडित जी मैं निकाल के रहूँगी। मैंने बोला मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो। तो 10 मिनट का टाइम दे दो, तो मैंने इनको, वो कहते 10 मिनट का ही टाइम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, अगर नहीं निकले तो फिर हमने बंद करना है मंदिर। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा कन्हैया ये लोग ना देखो कह रहे हैं कि आप नहीं निकलोगे, तो ये कह रहे हैं कि आप नहीं निकलोगे। मैंने कहा मैं 100 गिनूंगी, निकल जाना। 100 गिना, कोई ना निकले, फिर 100 गिना, कोई ना निकले। मैं क्या 3rd टाइम सब कहते हैं कि ठीक हो, मतलब सच्ची होती है बात। अगर आप ना निकले फिर देखना मैं क्या करती हूँ। 3rd टाइम पे गिना, कोई ना निकले, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अरे आप नहीं निकले, आप देखो मैं क्या करती हूँ। मैं सिर फोड़ने लग गई, अपना दे सिर फोड़ी जाऊँ, निकलना कि नहीं निकलना, नहीं निकलना कि नहीं। और जब बहुत सिर फोड़ दिया, जरा सा ब्लड निकला माथे से, तो एकदम प्रकट मतलब सामने आके कहते बोलो राजा क्या बात करनी थी। तो मतलब उस समय मेरी खुशी का, मुझे ये नहीं हुआ कि मतलब खुशी तो हुई, अरे नहीं आप सच्ची में निकल गए, आप यहीं खड़े रहना, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। वो कह रहे थे कि भाई आप नहीं निकलेंगे, और जैसे ही माँ को बुला के लाई, अरे देखो देखो कन्हैया निकल गए, लेके आई, आगे वहाँ नहीं थे। तो मतलब माँ ने सोचा ऐसे ही बोल रही है। मैंने कहा अरे कहाँ चले गए कन्हैया, यहीं तो थे। वो कहते ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं भगवान, वो ठंडे पानी में बैठ बैठ के जाके तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके भगवान मिलते हैं। अब मैं रात को सोऊं ना, सोची जाऊं कहाँ, अरे माँ ने बोला ठंडे पानी में, कहाँ बैठूंगी मैं ठंडे में। फिर मुझे याद आया अरे हमारे घर के आगे तो नहर बहती है। मैंने कहा अरे सुबह जाके उसमें बैठ जाऊंगी। सुबह 4 बजे उठी और जाके नदी में बैठ गई, उसी नहर में, और वो भी जहाँ बिजली बनती थी। तो वो इतना गहरा पानी वहाँ पे एकदम ऊपर को जाता, बड़ा गहरा, नीचे वाली सीढ़ी में बैठ गई, सिर्फ गर्दन बाहर। तो मैं जाके वहाँ बैठी। माँ जब उठी तो उन्होंने भाइयों को पूछा अरे कहाँ चली गई सुबह सुबह। वो कहते हमने, सारे कहते हमने नहर की तरफ देखा था जाते हुए।
अब वहाँ देखा तो आगे मैं ओम नमः शिवाय वो जब चल रहा है मेरा, माँ ने सोचा अरे बह जाएगी, वो बाहर ही बैठ गई। 12 बज के बाहर, 12 बजे निकली तो वो कहते अरे ये कौन सा काम पकड़ लिया। मैंने कहा वही जो आपने बोला था। वो सोचने लगे अरे मैंने तो वैसे ही बोला था, ये तो अब रोज वो मना करे, मैं रोज तो हाँ। फिर मेरे को ये था कि निकाल के रहूंगी जब तक वो निकलेंगे नहीं, मैं तो बैठूंगी उसी में। मैंने प्रतिज्ञा कर ली, तो प्रतिज्ञा कर ली मैंने। इतनी देर में क्या हुआ कि मतलब ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने गुजर गए और 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद उसमें जब 6 महीने गुजर गए तो मेरी माँ ने कहा कि जब उनको लगा कि अरे 6 महीने हो गए, सारे कहते वो बह जाएंगे क्योंकि बेटा आप लोग मना नहीं करते हो अपनी बेटी को, रोज जाके उसमें पानी में बैठती है। माँ ने मना किया, माँ कहती भाई उसमें नहीं बहना, तो मैं फिर जाऊं। माँ कहती देखो वो तो मैंने वैसे ही बोला था, झूठ बोला था, ठंडे पानी में थोड़ी बैठने से भगवान मिलते हैं। वो तो जंगलों पहाड़ों में जाते थे, साधु संत जाके तपस्या करते थे, तब जाके भगवान मिलते थे। तो मैंने अब सोचने लगी अरे मैं जंगलों पहाड़ों में कहाँ जाऊँ, मुझे अरे पास में ही तो है हमारा वैष्णो देवी। मैं कटरा से हूँ पर हम लोग जम्मू रहते हैं। अच्छा, मेरा जन्म, जी हाँ, मेरा जन्म कटरा में हुआ है। कटरा में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो है उन्होंने सारी वो बिल्डिंग जो है वैष्णो देवी की, वो बहुत बड़े भक्त थे वैष्णो देवी के, तो सारा निर्माण उन्होंने, जो बिल्डिंग बनाई हुई है उनके हाथों से, वो बिल्डर थे, तो सारी बिल्डिंग उन्होंने ही 80 से पहले से बनाई हुई है, 1980 से पहले। जी। पर उसके वहाँ रहते हम जम्मू में, तो मुझे हुआ कि मैं वैष्णो देवी चली जाती हूँ, वहाँ जाके तपस्या करूँगी। मैं वैष्णो देवी चली गई कटरा, वहाँ जाके तपस्या करने लगी। तो वो माता जी हमें मिल गए, शुभ मूर्ति माता जी, उनका आश्रम है बहुत बड़ा, चिंतामणि आश्रम। तो बड़ी विचित्र लीला हुई। मैं तप करती थी, एक तो मैंने गाना, रोना और गाना, मेरे में वैराग पैदा हो गया। इतना वैराग हो गया कि अरे कन्हैया तो मिल नहीं रहे, इतना टाइम हो गया। ठंडे पानी में भी बैठती, मैं ठंडे पानी में इसलिए बैठती थी कन्हैया को पता चलेगा मैं ठंडे पानी में बैठ रही हूँ तो वो जल्दी आएंगे। अच्छा, फिर मुझे हुआ अरे कन्हैया तो आने, फिर रोना शुरू। वही एक तारा मेरे को गुरु माता जी ने वो एक दे दी, वहाँ बड़ी सुंदर सी बड़ी। मैंने कहा किसके, वो कहते ले लो, उन्होंने पकड़ा दी मुझे। उसके बाद आप सोचो, मतलब बड़ी विचित्र मेरे जीवन जो है, बड़ा विचित्र लीला में गुजरा। मेरे मन में चल रहा था, किसी ने बोला कि वो वृंदावन में भगवान जो है वो वृंदावन में रहते हैं। अब मैं सोचो में पड़ गई। तो आप बता रहे थे कि आप जिस प्रकार जल समाधि एक तरह का प्रसंग आपने शुरू किया, जी जी, तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। एक बार तो आपको हो चुके थे, वो हो चुके थे, और उसके बाद मुझे ये था कि कहाँ गुम हो गए, मैं उनको ढूंढने के लिए कि दिखाई दे के ये कहाँ गुम हो गए, उसके ढूंढने के लिए उनको मैं तप करने लगी। अब वहाँ वैष्णो देवी गई कटरा, तो मैं जहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर लगता है, उस जगह, उस स्थान में मैं बैठा करती थी, उसी जगह पे गंगा में, और वहाँ जाके तप करने लगी, रोज जाके तपस्या करनी। उसके बाद मैंने मंदिर में आ जाना, चिंतामणि मंदिर। मैंने किसी को पूछा अरे यहाँ कोई आश्रम है, वो कहते यहाँ पर चिंतामणि आश्रम है। वहाँ मंदिर में गाने लगी। अब गा रही हूँ तो जब ये छतरपुर वाले जो दिल्ली वाले हैं महंत जी, वो कहने लगे आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपको कार्ड देते हैं, आप हमारे कंपनी के लिए गाइए। मैं क्या, मुझे कंपनी के लिए नहीं गाना है, मुझे कन्हैया के लिए गाना है, मुझे किसी कंपनी के लिए नहीं गाना। तो अब मुझे ये था कि रात को कहाँ रहूंगी, अब तपस्या दिन में तो कर लेती, रात को कहाँ। तो मैंने माता जी की एक फोटो देखी लगी हुई मंदिर में। मैंने पंडितों को पूछा कि पंडित जी ये किसकी फोटो है माता जी? वो कहते अरे ये तो दिल्ली रहती हैं, यहाँ तो 1 साल में 1 बार आती हैं। तो मैंने कहा अभी है यहाँ? कहते नहीं ये तो दिल्ली में है। अब मैं उदास हो गई, अरे रहूंगी कैसे रात को, कहाँ रहूंगी। अब जैसे ही मंदिर से निकली हूँ तो माता जी की गाड़ी आई, चेलियां सारी निकली, गाड़ी ऐसे खुली, दरवाजे खुले, माता जी निकले, और माता जी ने निकलते ही बाहर मैं ऐसे खड़ी थी, मेरे पास आके बिल्कुल गाड़ी खड़ी हुई। वो निकलते ही उन्होंने थैली अपनी मेरे हाथ में पकड़ा दी, मेरा हाथ पकड़ लिया और चल दी अपने आश्रम के अंदर, मुझे अंदर ले गए। उसी दिन चंचल जी का जागरण था। तो अब मंत्र जी पूछने लगे माता जी, वो सोचने लगे माता जी तो किसी के हाथ से भोजन नहीं, कुछ नहीं, जल भी नहीं पीती हैं। तो वो चेलियों को भी बाहर रहने दिया, मुझे माता जी अपने अंदर में ले गए, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थी, तो इसलिए वो जानती थी आत्मा जो है उसका वही जान सकता है, जो कोई उच्च कोटि का होता है वही समझ सकता है कि ये मेरा अंश है या ये आत्मा वही आत्मा है, तो दूसरा नहीं समझ सकता।
अब महंत जी कहने लगे माता जी ये कन्या कौन है? वो कहने लगे ये मेरी पुत्री है, मेरा अंश है, किसी को कोई परेशानी है क्या? मेरी पुत्री है। अब उन्होंने सोचा अरे माता जी की कोई पोत्री भी थी, हमें पता ही नहीं है, चलो माता जी को खुश करने के लिए ना आज जागरण से पहले इन्हीं से गवाएंगे। अब मैंने कभी गाया, मतलब ऐसे मैं भगवान के आगे गायन करती थी, तो प्रोफेशनली मैंने कभी स्टेजों पे गायन नहीं किया था, कभी नहीं गाया। तो पहला अनुभव। अब मैं अचानक ही अपने ही लिखती थी, मैं मतलब भजन जो होते थे अपने लिख के गाती थी, तो मैं लिख के ले भी गई हुई थी डायरी साथ में। तो वो उन्होंने एकदम अनाउंस कर दिया, कहते चंचल जी से पहले माता जी की पुत्री गायन करेंगी। अब माता जी सोचने लगे चलो पता नहीं गायन कैसा करेगी कैसे नहीं, पर वो मैंने पहले थोड़ा सा बोल के फिर मैंने गायन मतलब वो ही किया जो अपने लिखे। वो कहते अरे आपने तो कमाल करी, पर मैं मतलब कभी स्टेज पे नहीं गाया था, ऐसी विचित्र लीला। फिर पता चला माता जी कहते ये माता जी जो है ना, इनका वृंदावन में भी है आश्रम, चिंतामणि आश्रम, और इनका हरिद्वार में भी है। अब मैं सोचो में पड़ गई, अच्छा मैं ऐसा करूँगी, यहाँ भीड़ बहुत होती है, माता जी के साथ चली जाऊंगी और वहाँ फिर मैं ऋषिकेश में ना उधर हरिद्वार में गंगा में बैठ के तपस्या किया करूँगी। वैसा ही रीज़न बना। माता जी वहाँ दिल्ली में ले गए, पहले उनका चावड़ी बाजार में उनका मंदिर है, चिंतामणि मंदिर। फिर उसके बाद हरिद्वार में मैं फिर हरिद्वार में तपस्या करने लगी, वो परमात्मा निकेतन में रहने लगी। वो फिर मुझे वृंदावन में लेके गए। वृंदावन में पहली दफ़ा वो मुझे लेके गई थी, नहीं उससे पहले कृपालु महाराज जी लेके, दूसरी सेकंड टाइम पे माता जी लेके गए। तो ऐसे मतलब एक रीज़न बनता है, जब आप इस पथ पे चलते हो ना तो एक रीज़न बनते हैं। तो जब मैं जम्मू में थी तो सबसे पहले ये कृपालु महाराज जी 1991 में, उस समय कश्मीरी सारे कश्मीर से भागकर जम्मू आए हुए थे। तो ये लोग ये वहाँ पर गए मतलब प्रवचन करने के लिए जम्मू में, तो वहाँ कैंप लगे हुए थे। तो मेरी मासी को पता था ये बहुत गाती रहती है, कुछ वृंदावन वृंदावन करके गाती रहती हैं, अरे सुनेगी वृंदावन का नाम तो बड़ी खुश हो जाएंगी। तो वो कहने लगे अरे राधिका सुना है एक कोई वृंदावन से महाराज आए हैं, और वो ना वो वहीं के रहने वाले हैं, जो गाती नहीं और राग गाती है वृंदावन, ये वृंदावन तो उसी जगह के हैं। मैंने कहा कहाँ है? कहते चलो भंडारा दे के। हम लोग वहाँ गए, एक मंदिर का उद्घाटन था, तो वहाँ पे भंडारा दिया। उसके बाद जैसे इतनी संगत के बीच में बैठे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बोला उस कन्या के लिए संदेशा जो बीच में बैठी है उनके हाथ में कुछ है। तो मेरे हाथ में उस समय एक तारा होती थी और कन्हैया होते थे। कन्हैया वो वाइट कलर के थे सबसे पहले, वो तो मतलब एक वो भी कथा है कि किस तरह से टूटे और क्या क्या उसकी लीला हुई। तो वो मैंने कन्हैया होते थे, वो कहते उनके हाथ में कुछ है। सारे कहते मैंने ना साड़ी पहननी मुझे आती नहीं थी, मैं ऐसे ही लपेट लेती थी। तो सारे कहते वो जिसने पीच कलर का पहना हुआ है, साड़ी है कुछ पहना, तो सारे कहते आपको बोल रहे हैं। अब मैं जैसे ही भागती भागती गई, मेरे दिल में आया कन्हैया ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी होगी। तो मैं ना गई, मैं जैसे ही जाके मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा प्रणाम महाराज जी। वो कहते राधे राधे, हमें पता नहीं था कि वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं। तो और मैंने सोचा कि राधे राधे ये मेरा नाम ले रहे। मैंने बोला अरे आपको कैसे पता कि मेरा नाम राधिका है? मैंने कहा कहीं आप कन्हैया तो नहीं हो जो बूढ़े बन के आ गए हो? वो कहते अच्छा वृंदावन जाना चाहती हो? मैंने कहा अरे ये भी आपको पता है, इसका मतलब आप कन्हैया हो जो बूढ़े बन के। तो मैंने कहा जाना तो चाहती हूँ लेकिन कोई जाने नहीं देगा, मतलब घर से बाहर तो कोई निकलने नहीं देता। तो तब उन्होंने महाराज जी ने बोला यहीं बैठ दो। तो अनाउंस कर दिया कि देखिए कल गाड़ियाँ जाएंगी, होली का उत्सव है, वहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो सब लोग लिखाने लगे, तो मैंने भी लिखवाया, एक जरिया बना। संगत सारी लेके वो वहाँ गए मनगढ़ में, पहले वृंदावन में उनका मंदिर नहीं था, तो वो लेके गए वहाँ मनगढ़ में। अब वहाँ मैं ढूंढूं अरे कन्हैया तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। मैं समझती थी कि कन्हैया जो है इंसान जैसे जो वो वहाँ रहते हैं, मतलब कन्हैया, मैंने कहा जो घूम गए हैं कन्हैया वो वहाँ चले गए हैं शायद वृंदावन में। तो मैं ढूंढूं अरे कन्हैया तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। तो वो कहने लगे अरे यहाँ नहीं है, वो तो वृंदावन में रहते हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी जगह है? वो कहते हैं अरे ये मनगढ़ है। तो मैंने बोला अरे मैं मनगढ़ में थोड़ी, हमें तो वृंदावन में जाना था, चलो चलो। मैं संगत को लेके छोटी सी, मैं सोचो मनगढ़ से सारी संगत को वृंदावन में, मैंने कहा चलो चलो हम वृंदावन जाएंगे। संगत के साथ मैं उनको लेके आए, हम आ रहे थे मतलब ट्रेन में। वो जो मैं पहले वक्त नहीं है जो मेरे पास है वाइट होते थे, पहले नहीं होते थे कलरफुल, तो वो बिल्कुल वाइट, उनके मैंने लिप्स बनाए हुए थे और यहाँ तिल लगाया हुआ था, आंखें बड़ी सुंदर बनाई। मतलब मुझे तो उनमें मेरे प्राण खुशी हुए थे। अब क्या लीला हुई, मैं ऐसे उठा के रहती थी उस टाइम पे। अब नई जनरेशन के कुछ कॉलेज के लड़के भी थे जो संगत के साथ गए हुए थे, तो ट्रेन में मैं थी, तो मैं उठा के रहती थी। तो
सारे हंसने लगे, कहते ये क्या उठा के रहते हो, सारे लोग हंस रहे हैं। और ये गुड्डा, जैसे गुड्डा उठाया हुआ है, तो ये गुड्डा उठाया हुआ, तो मैंने बोला गुड्डा नजर आ रहा है, कन्हैया नहीं नजर आ रहा है। कहते इनको बैग में डाल लो, उसमें उठा के रखते हो, सारे हंसते रहते हैं। तो मेरे को कहते हैं बैग में, तो मैंने बोला उनको बैग में डालूंगी तो उनका सांस नहीं बंद हो जाएगा। तो कहते देखते हैं कौन सा सांस बंद हो जाता। उन्होंने मेरे कन्हैया लिए, तो जैसे ही बैग में डाले और जिप बंद करी, और मुझे लगा मेरी सांस बंद हो गई। मैंने जिप जैसे दोबारा तुरंत जिप खोली, खोलो बोलो कन्हैया की सांस बंद हो रही, खोल के देखा, जैसे जिप खोली धड़ अलग गर्दन अलग थी, मतलब 2 पीस, तीसरा कोई पीस नहीं। मैं चीख चीख के रोने लगी ट्रेन में, जैसे ही बड़ा रो रहे, लोग कितने हो गए बहुत। अब पुलिस आ गई, वो ऐसे हो गए ना, सब फैल गई खबर की भाई जी गोपाल की गर्दन कट गई है गर्दन। उन्होंने सोचा किसी इंसान की गर्दन कट गई है, तो पुलिस आई, पीछे करो पीछे करो। आगे मैं भगवान को लेकर रो रही, कन्हैया को, मतलब उनकी मूर्ति लेके मैं चीख चीख के रो रही थी। मेरे लिए तो वही था कि मेरे कन्हैया को कुछ हो ही गया है ना। तो जैसे पुलिस आए, वो कहते अरे कहाँ है वो आदमी, कहते आदमी नहीं, मतलब भगवान की गर्दन टूट गई है। तो कहते तो पागल है वो, तो पागल है, तुम लोग क्या, तुम लोग भी पागल हो, वो तो पागल है, रो रही देखना। हमने सोचा किसी इंसान की गर्दन कटी है, इतनी दूर से बुला लिया। अच्छा, अब मैं बहुत रो रही, सारे कहते बेटा हम पीतल की ले देंगे, जो संगति कहते हम पीतल की ले देंगे, वो तो माटी की थी, टूट गई। मैंने कहा नहीं, पीतल की नहीं चाहिए थी, मुझे वही चाहिए मेरे कन्हैया। आपने मार डाला, मेरे कन्हैया को मार डाला। मेरे लिए तो वो ऐसे ही था जैसे मतलब कोई मर जाता है तो रोता, वही दशा थी मेरी। एक मतलब वो पीड़ा, वो प्रेम और वो भाव, इनको कोई समझ नहीं सकता, ये वही समझ सकता। मतलब मेरे लिए तो वो असली थे। तो वो कहने लगे पीतल की, मैंने कहा नहीं। इतनी देर में अचानक मेरे कानों में आवाज है, मतलब जो ऐसे ऐसे इनके चमत्कार, इनकी लीला जो हुई है, कानों में आवाज आने लगी कि तुम्हारे कन्हैया नहीं है, हमारे भी कन्हैया है, इलाहाबाद चली आओ, इलाहाबाद चली आओ। हाँ, हम है गंगा यमुना सरस्वती, पास से गुजर रहे थे कान्हा, हमने सोचा हम भी मिल ले, इनको तुम इधर प्रोवाइड करो, तुम्हें असली मिलेंगे। अब मैंने कभी सुना भी नहीं था इलाहाबाद कौन सी जगह, और कहते इधर है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, तो यहाँ तुम प्रोवाइड कर दो। तो अब मैं रोते रोते बोला, मैंने कहा सारे कहते बेटा चुप कर जाओ, ना रो। मैंने बोला मैं चुप कर जाऊंगी, यहाँ कोई वो है गंगा यमुना सरस्वती। और कहते अरे अगला स्टेशन आने ही वाला, अगला स्टेशन वही है। और मैंने कहा मुझे वहाँ ले चलो, मैं उनको उसमें प्रोवाइड करूंगी। तो सारे कहते हैं हम कोई पागल है, हमने वृंदावन जाना है कि हम वहाँ जाएंगे। अब सब लोग गए वृंदावन, 5-6 लोग मेरे साथ गए, मतलब जो मुझे समझते थे, मेरे भावों को समझते थे, वो लोग गए मेरे साथ वहाँ प्रयागराज। तो जैसे ही नाव में बैठे हम लोग, जैसे वहाँ पहुंचे जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम था, मतलब उस समय मेरी वो दशा थी जैसे होता है ना चिता लगा रहे होते, तो उस टाइम पे इंसान सोच रहा होता है कि मैंने देखना नहीं इसके बाद अपने किसी परिजन को। मुझे हो रहा था अगर मैं इनको इसमें डाल दिया गंगा में, उसके बाद ना मिले तो मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना। तो मतलब वो मेरी दशा थी, मैं सोचूं कि डालूं का ना डालूं, फिर रख लूं, फिर अब सबने बोला कि नहीं डाल दो, नहीं तो असली नहीं मिलेंगे। अब मैंने आंखें बंद करी, जैसे मैं डालने लगी ना तो मैं तो हो गई बेहोश इतना ज्यादा। और वो हाथ गंगा का स्वयं आया, उन लोगों ने देखा, मैंने तो वो भी नहीं देखा। जैसे उन्होंने हाथ देखा आते हुए, तो वो गंगा मतलब वो मूर्ति लेके गई, तो सारों ने पानी पूनी डाला। वो कहते बेटा हमने तो उनके दर्शन कर लिए गंगा के। मैं कहाँ है गंगा, कहाँ? वो कहते नहीं, गंगा वो सरस्वती आके ले गई है आपके कन्हैया। अच्छा, मतलब इतनी विचित्र लीला है। फिर मेरे से रहा ना जाए, मैं जल्दी मुझे वृंदावन पहुंचाओ, कन्हैया के बिना रहा नहीं जा रहा। सब लोग वृंदावन लेके गए, और वहां पर भी देखो प्रेम मंदिर जहाँ बना है, वहीं पर चिंतामणि आश्रम है। सोचो वहीं पर आज प्रेम मंदिर बना है। देखो उस समय प्रेम मंदिर नहीं था, वो आश्रम था वही वाला चिंतामणि माता जी का। तो वहां पर ही हम मतलब रुके। तो उसके बाद मैं वहां पहुंची, मैं सबको पूछूं अरे कन्हैया कहाँ रहते हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहे, अब रहा नहीं जा रहा। सारे कहते वो जी बांके बहरी में रहते हैं। मैंने कहा चलो जल्दी चलो वहां चलो बांके बहरी पहुंचे, तो वहाँ बड़ी विचित्र लीला। अब मैंने एक मटकी ले ली, उसमें माखन भरवाया, बांसुरी, देख लो मैं बांसुरी अब भी रखती हूँ, बांसुरी ले ली। और मुझे ये था कन्हैया को बांसुरी पसंद है और माखन पसंद है। मैंने मटकी भरवा ली और जाके दरवाजा पीटने लगी। मुझे पता नहीं टाइम टेबल भी कोई होते हैं मंदिर के। मैं जाके हक से पीटने लगी दरवाजा, नहीं यहाँ दरवाजा खोलो ना, देखो कौन आया है। और जैसे पीट रही दरवाजे को, तो वो सारे कहते देखो ये दरवाजे को पीट रही है, मतलब इनको पता नहीं है कि भाई टाइमिंग होते हैं, कोई दरवाजा वो इतने बजे खुलते हैं, बिना मतलब पीटी जा रहे हैं। और जैसे पीट भी रही हैं, तो मेरे को ये हो रहा था कि कन्हैया आप जल्दी जल्दी दरवाजा खोले। दरवाजे खुल गए, सारे लोग अंदर भागने, रश इतना।
मैंने सोचा अरे कन्हैया तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे, मैं साइड पे खड़ी हो जाती हूँ, मैं किसी को बोल देती हूँ, वो बाहर बुला देंगे कन्हैया को। अब मैं जैसे ही एक साइड पे खड़ी हो गई, आगे पंडित जी खड़े थे, तो मैंने ऐसे बोला पंडित जी इधर आओ, बात सुनिए। पंडित जी आए तो मैंने बोला कन्हैया को जाके ना मैसेज दे देना, बोलना वो जम्मू से ना राधिका मिलने के लिए आई है। अब पंडित जी ने सोचा किसी को, उन्होंने सोचा किसी मैसेज मैंने पंडित के लिए दिया। वो कहते है कोई कन्हैया नाम का पंडित, कोई बाहर कन्या बोल रही है। वो आगे कहते कन्हैया नाम का तो कोई नहीं है यहाँ, सारे पंडित आ गए। कहते यहाँ तो नहीं वो रहते हैं कन्हैया नाम के कोई। तो मैंने बोला अरे सब तो कह रहे थे आगे बारे में रहते हैं, तो फिर कहाँ रहते हैं? तो वो कहते हैं हमें क्या पता भाई, आपके रिश्तेदार हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बोला अरे मेरे थोड़ी, वो तो सबके रिश्तेदार हैं। तो वो कहते हैं अरे किन की बात करें? मैं क्या वही जो माखन खाते थे, मैं मटकी लेके आई थी माखन की। वो कहते हैं अच्छा भगवान के लिए पूछ रहे? मैं कहा जी हाँ। वो फिर मुझे अंदर पर्दा ले गए ऊपर, तो पर्दा उन्होंने पीछे किया, कहते लो मिल लो। अब मैं झांक झांक के देख रही थी, मैंने कहा अरे मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे पंडित जी, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख आप रहे। तो साक्षात रूप में उनके दर्शन कर पाना चाह रहे थे कि जो मतलब मनुष्य जैसे। तो मैंने कहा अरे पंडित जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ ना कहाँ? मैं कहा यहाँ तो है ही नहीं, कहाँ है? वो कहते अरे इतनी बड़ी मूर्ति नजर नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा अरे मूर्ति थोड़ी, जो असली होते हैं, जो चलते फिरते हैं। वो कहते कौन चलते फिरते? मैं क्या जो चलने वाले होते हैं, जो मतलब इंसान जैसे होते हैं। वो कहते कोई नहीं होते, मतलब जहाँ जाओगे तो वही मूर्तियाँ मिलेंगी। मैंने कहा सच बोल रहे हो, मूर्ति असली नहीं होते? वो कहते जब बोल दिया भाई कहीं नहीं होते। मैं कहीं तो रहते होंगे। वो कहते कहीं नहीं रहते, जैसे गुस्से से बोला कहीं नहीं रहते, जहाँ जाओगे मूर्तियाँ मिलेंगी। मैंने कहा अरे मूर्ति अगर मैंने देखनी होती तो हमारे जम्मू में तो दुनिया भर के मंदिर और दुनिया भर की मूर्तियाँ, मैं मूर्ति देखने थोड़ी आई थी इतनी दूर से, मैं तो असली वालों से मिलने आई थी कि यहाँ रहते हैं। वो कहते नहीं मिलेंगे, जहाँ जाओगे मूर्तियाँ मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगे। मैं तो चीख चीख के रोने लगी, बुरी हालत। जैसे मैं बहुत रो रही, तो उनके गले से मालाएं टूट के नीचे गिर पड़ी। बांके बिहारी जी के मालाएं जैसे टूट के गिरी, तो पंडित जी ने देख लिया कि वह बांके बिहारी प्रसन्न है यहाँ। ऐसे उन्होंने लिए माला ली, गांठ मारी मेरे गले में। कहते देखो देखो वो कह रहे हैं मैं यहीं पर, मैं यहीं पर। मैं अभी तो यहाँ तक माला है, वो जो आए माला डाली जाए, यहाँ तक माला। मैं बोले मुझे नहीं चाहिए माला। अरे सीधे सीधे बताओगे रहते तो कहीं ना कहीं एक लीला हुई है भगवान की मतलब इतनी लीला जी।